बुद्धि परि अविष्यति। एक बार और। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर् अस्युपजायते। प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परि अवितिष्ठते। प्रसन्न चेतस, यहाँ पे प्रसन्न चेतस है, यहाँ पे आकर्ष चेतस, आकर्ष चेतस। एनीवे, तो इसका अनुवाद इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट व्यक्ति के लिए भौतिक संसार के 3 प्रकार के दुख नहीं रहते। ऐसी संतुष्ट चेतना मनुष्य की बुद्धि शील की सुस्थिर हो जाती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रसादे, प्रसाद का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रसाद का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रसाद? प्रसाद का मतलब दाल नहीं होता, सब्जी रोटी। प्रसाद का मतलब है कृपा। वास्तव में कृपा ही प्रसाद, यहाँ पे लिखा भी होगा शायद। हाँ, तो आज अहेतु की कृपा देखेंगे क्या होती है। प्रसाद है भगवान की अहेतु की कृपा को प्रसाद कहते हैं। और सर्व दुखानाम, दुखानाम क्या होता है? कि भगवान की कृपा से ही सारे दुख मिट सकते हैं और कोई आपके दुखों का निवारण नहीं है इस जगत में। जब तक आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, आपकी भूख नहीं मिटेगी, जब तक आपको कृपा नहीं मिलेगी, आपके संसार के दुख नहीं जाएंगे। और वास्तव में ज्यादातर लोगों को पता नहीं कृपा क्या होती है। कृपा का मतलब होता क्या? कृपा का मतलब, अच्छा भगवान की कृपा मतलब, भगवान की क्या भगवान की कृपा हेतु की है अहेतु की? हर जगह बोला जाता है अहेतु की है, ये बोला जाता है। अगर भगवान की कृपा अहेतु की है तो फिर देने का क्राइटेरिया क्या है? भगवान की कृपा क्या है? अहेतु की। लेकिन कृपा अहेतु की है तो फिर कृपा सबको क्यों नहीं मिल रही है? देखो, ये गांठ मान लेना, आगे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, भगवान की कृपा तो अहेतु की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवान इस कृपा उसको देते हैं जिसकी हेतु भगवान है। ये याद रखना, अहेतु की तो है, लेकिन अहेतु का मतलब नहीं किसी भी आंडू पांडू को भगवान ने कृपा दे दी, नहीं। कृपा अहेतु की है, लेकिन मिलेगी उसको जिसके पास भगवान की हेतु है। ये सिद्धांत है ना, समझ में आया? नहीं आया? भगवान की कृपा सर्वश्रेष्ठ है, किसी को कुछ भी देते हैं, लेकिन देते उसी को है जो भगवान का है, जिसके पास जिसको अपनी हेतु में भगवान को रखता है। ये वास्तव में अहेतु की कृपा है। अब आप कहोगे इसके भगवान तो फिर सबको किसी को भी कुछ भी दे देते हैं। कहीं ना कहीं भगवान संसार की कोई चीज किसी को दे सकते हैं, और अगर कोई करोड़पति बन भी जाता है बैठे बैठे, वो भी सोचता है कि भगवान की अहेतु की कृपा है। वो ठीक सोच रहा है, अहेतु की कृपा है, लेकिन उसके पीछे भी एक हेतु था, उसकी तपस्या। तपस्या का सेंटर थे भगवान, उनकी हेतु थी कृष्णा। भगवान को या संसार में कोई हेतु थी, मेहनत थी, कुछ थी। वो हेतु देखकर, भगवान के प्रति हेतु देखकर, उसकी निष्ठा के प्रति हेतु देख के, उसके संकल्प का हेतु देखकर, चाहे भगवान से जुड़ा था नहीं जुड़ा था, लेकिन वो बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो भगवान कहते हैं ये भी अच्छा काम है, कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा। तो उसकी हेतु थी, मेरे को कमाना है। जो हेतु देखकर भगवान ने अहेतु की कृपा करी। तो इसलिए अहेतु की कृपा भी उनपे होती है जिनके पास कोई ना कोई हेतु होता है। बिना हेतु के अहेतु की कृपा भी नहीं होती। लेकिन हमारा हेतु क्या है? अब भक्ति में जो भगवान की कृपा है अहेतु की, वो उन भक्तों के पास है जिनके पास इस जगत में का हेतु केवल कृष्ण है, भगवान के लिए जीते। और जो भगवान के लिए नहीं जीते, उन पे कभी अहेतु की कृपा नहीं होती। लोग सोचते हैं भगवान की अहेतु की कृपा फालतू की कृपा है, प्रसाद है सर्व दुख, प्रसाद यही अहेतु की, और ये मिलकर ही सर्व दुख, आपके सारे दुख हट जाएंगे। कौन से दुख? आप तो इनको दुख समझते हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि या खाना पीना, नहीं। वास्तव में सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का, और मृत्यु का दुख है, और आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख बहुत सारे हैं। आदि दैविक दुख है जो देवताओं से मिलता है, भूकंप, आंधी वांधी। आध्यात्मिक दुख है जो मन से मिलता है। आदि भौतिक दुख है जो अलग अलग जीवों से मिलता है, इसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। अनेक प्रकार के दुख हैं। भगवान कहते हैं मेरी कृपा से सारे दुख हट जाएंगे। और भगवान की हेतु को जीवन का आधार कौन बना सकता है? केवल भगवान का भक्त, जिसको पता है कि हमको समझ में आ गया है कि मनुष्य जीवन तो टेम्परेरी है, हमको तो इस जगह छोड़ के जाना है, तो यहाँ पे जो भी कुछ है वो टेम्परेरी है। तो जो समझता है और समझ ज्ञान में आके वो अपनी हेतु भगवान बना लेता है, फिर धीरे धीरे उस पर भगवान की अहेतु की कृपा होने लगती है। तो अहेतु की कृपा उस पर होगी जो भगवान को हेतु बना लेंगे। जो भगवान को हेतु नहीं बनाएंगे, संसार को हेतु बनाएंगे, उन पे माया की बहुत कृपा है, फुल कृपा, माया देवी दबा की कृपा, फुल कृपा। आता होता है ना, ट्रकों के पीछे लिखा होता है बाबे की फुल कृपा, बाबे की फुल कृपा। वो एक्चुअली बाबा नहीं है, वो माया की फुल कृपा, नाम बाबे का दे दिए।
क्योंकि संसार मांग रहे हैं ना। तो जिसके पास भगवान की हेतु है उसके पास अहेतु की कृपा है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है, ये भी कोड बन सकता है ना। कोड ऐसे बन सकता है कि अहेतु की कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा उस पर होती है जिसके हेतु भगवान होते हैं। ये है भगवान की अहेतु की कृपा, है ना। अच्छा बन गया, कौन बनाता है पता नहीं, बन जाता। एनीवे, ठीक है ना। तो ये अहेतु की कृपा, समझ गए। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमारी हेतु कैसे बने भगवान। हमारी हेतु तो संसार है, संसार की चीजें। तो जब तक हमारे पास स्वार्थ रहेगा या कपट रहेगा या स्वार्थ रहेगा, जो भी रहेगा, तब तक हम हमारी हेतु भगवान नहीं बन सकते। बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ ठाकुर, बैठ जा, तू बैठ जा ठाकुर, ऊपर बैठा। तो हमारे पास स्वार्थ है, इसलिए हमारे पास भगवान की हेतु जन्म ही नहीं ले पाती। हमारे पास केवल स्वार्थ जन्म लेता है। और आपको पता है ये स्वार्थ हमारा सही हेतु हमको जानने नहीं देता, हमको आगे नहीं बढ़ने देता। तो सारी प्रॉब्लम है स्वार्थ में। वो व्यक्ति कभी प्रसादे सर्व दुखानम नहीं प्राप्त कर सकता जिसके पास स्वार्थ है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, स्वार्थ कैसे हटेगा। स्वार्थ है क्या, मेरे लिए, मैं सब मेरे लिए, मतलब इस जगत में अपने आप को अच्छा मानते हुए, सबसे अच्छा सबसे ऊंचा मानते हुए, मेरे को आगे रखते हुए मुझे चाहिए, ये स्वार्थ है। और इस जगत में हर कोई स्वार्थी है, हर कोई अपने लिए सोचता है। भक्ति सिद्धांत बोलते थे सोचना है तो भगवान के लिए सोचो, और ज्यादा सोचना है तो संसार के कल्याण के लिए सोचो। बस दो चीजों के लिए सोचना है हमको, भगवान के लिए और संसार के कल्याण के लिए। ये दो ही सोच हमारे लिए बहुत है। ये दो सोच रखने से आपका हेतु जो है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। हमारा हेतु बदलता क्यों नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपने में गुण देखते हैं और दूसरे में दोष देखते हैं। जब हम अपने में दोष देखेंगे और दूसरे में गुण देखेंगे तो हमारा स्वार्थ चला जाएगा, बहुत आसानी से, मिनट में स्वार्थ चला जाएगा खटक करके। अपने में क्या देखना है, अपने में दोष और दूसरे में गुण। इससे आपका स्वार्थ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका स्वार्थ जो है बदल जाएगा। इसलिए हमारा हेतु ही गलत है। जो अहेतु की कृपा है उसके पीछे भी हेतु है। तभी भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष्टि ना प्रिय, लेकिन ये भजनते तुम आम भक्त्या। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, क्या है, तेषु चापे हम, लेकिन मैं उसकी तरफ, मई तेषु चापे हम, लेकिन मैं उसकी तरफ क्या हो जाता हूं, अट्रैक्ट हो जाता हूं। मेरा मतलब जो भगवान कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन जो मेरे से, जो भजनती तुम आम भक्त्या मई तेषु चापे हम, लेकिन जो मेरी तरफ मुंह मेरी तरफ कर लेता है, तो अर्जुन स्वाभाविक रूप से मैं भी उसकी तरफ देखता हूं। भगवान किसी की तरफ देख ले, भगवान किसी की तरफ देख ले, तो ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं अपनी हेतु लेके, मेरे को ये दे दो, मुझे फलाना दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो। भगवान से मांगते हैं, जीवन भर मांगते हैं, यही करते हैं ना ज्यादातर लोग। देख लो अब यही लोग मिलेंगे आपको ज्यादातर लोग। तो भगवान ऐसे लोग हैं, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं दुर्गा को बताता हूँ, मैं फलाना बताता हूँ। भगवान बीच में से निकल जाते हैं और कर्मों को और माया को बोलते हैं जो देना दे के निपटारा करो, कोई बात नहीं, मेरे को इतना इंटरेस्ट। लेकिन जो भगवान को आता है मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपको क्या दूं, भगवान देखते ही कौन आ गया, ये क्या बोलने लग गया मुझको, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपने मेरे लिए इतना किया और मैं आपको कुछ दे नहीं पाता हूँ, है ना। तो उसके ऊपर प्रसादें होती है भगवान की, और वो ही व्यक्ति सर्व दुखाना, सारे दुखों से बाहर आ सकता है। एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता, हम जितनी ज्यादा मात्रा में अपने बारे में सोचते हैं हम उतनी मात्रा में दुखी रहते हैं, उतनी मात्रा में। जितनी ज्यादा मात्रा में भगवान के बारे में सोचेंगे उतनी मात्रा में सुखी रहेंगे। यही बात है, हम बहुत, हमारे दुख का कारण ही यही है, और कोई है ही नहीं हमारे दुख का कारण। पर ये दुख नहीं है, ये दलदल है, हम इसमें धंसते जाते हैं, मैं। जब हम उतना भगवान के बारे में सोचते हैं उतना ही सुखी रहते हैं। आप देखते नहीं मैं कितना सुखी रहता हूँ, दिखता नहीं आपको? नहीं मजाक कर रहा हूँ, सभी सुखी रहते हैं, लेकिन अपने बारे में कम सोचो, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचो। और दूसरों में भी देखो, दूसरों के बारे में आप तब तक नहीं सोच सकते, सबसे पहले आप अपने बारे में सोचोगे सबसे पहले, फिर जब इंप्रूवमेंट आएगा, जो कहते हैं दूसरों के बारे में सोचोगे आप नहीं सोच सकते। तो दूसरों के बारे में सोचने से पहले भगवान के बारे में सोचना पड़ता है। जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है, फिर जब भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान के पूरे क्या कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड से, भगवान के ब्रह्मांड से प्रेम हो जाता है, क्योंकि सब भगवान का समझ के काम करते हैं।
फिर हमारा प्योरिफिकेशन होता है। ये नॉलेज गीता देती है। भगवान अर्जुन को ही तो गीता में बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्ष अवगमन धर्म सुसुखम कृतो अव्ययम। मैं तेरे को अर्जुन प्रत्यक्ष धर्म सिखाता हूँ। और प्रत्यक्ष धर्म क्या है? सुखम है ना। हमारा हमारा सनातन धर्म की शुरुआत क्या होती है? हमारे सनातन धर्म का पहला श्लोक क्या है? सर्वेन सुखिन भवन्तु। सबको सुख दो। सबको सुख वो दे सकता है जो खुद सुखी हो, और वो सुखी तभी रह सकता है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। बस ना वो खुद सुखी रहेगा। संसार के लोग दुखी क्यों है? आप बताओ क्यों है संसार के लोग दुखी? क्योंकि संसार के लोग भगवान से नहीं जुड़े हुए, अपने बारे में सोचते हैं। और जितना संसार का हर व्यक्ति दुखी है क्योंकि संसार के लोग अपने बारे में सोचते हैं। जो जितनी ज्यादा मात्रा में अपने बारे में सोचते हैं, आप देखना उतना ज्यादा दुखी होगा। जो जितना ज्यादा अपने बारे में सोचेगा उतना दुखी, जो जितना ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेगा उतना सुखी रहेगा। और दूसरों के बारे में आप सोच नहीं सकते जब तक आप भक्त नहीं हो। यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुण समासते सुरे हरे अभक्तस्यो कुतो मतगुणा मनोरथो धावतो अस्तो भई। जो हरि का भक्त नहीं है, हरे अभक्तस्य कुतो मतगुण, उसमें महान गुण कहां से आएंगे? मनोरथो धावतो अस्तो भई, मन के रथ पे भागेगा। जो हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर अच्छे गुण आ ही नहीं सकते। और जिसके पास अच्छे गुण नहीं आएंगे वो कभी दूसरों का नहीं सोचेगा, अपना ही सोचेगा। अपने सोचने वाला अच्छा गुण नहीं हो, दोष गुण कहते हैं। अपने लिए तो सब सोच सकते हैं, भगवान के लिए और बाकियों के लिए सोचने के लिए जीवन मिला। लभंते ब्रह्म निर्माणम ऋषया क्षीण कल्मश, है ना। ऋषया क्षीण कल्मश छिंद द्वेद यदात्मा सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता, जो सबके हित के बारे में सोच सकता है वो कौन है? लभंते ब्रह्म निर्वाण, जो भगवान में स्थित हो गया वो दूसरों के लिए सोच सकता है। तो 3 स्टेज होती है। सबसे बेकार स्टेज है जिसमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। जब कहते हैं ना प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद मिल गया, कृपा हो गई, सारे दुख मिट गए। वो कब मिटेंगे? जब हम सबके लिए सोचेंगे। अच्छा है भगवान के लिए सोचो, सबसे अच्छा है सबके कल्याण के लिए सोचो। तो ये जो प्रसाद है सर्व दुखा नाम, ये प्रसाद कृपा है, अहेतु की कृपा है भगवान की। और ये अहेतु की कृपा फ्री में नहीं मिलती। अहेतु की कृपा कोई भगवान जुआरी नहीं है कि लो मैंने बांट दिया, जिसको मिल गया, ऐसा नहीं है। अहेतु की कृपा का मतलब ये नहीं है कि किसी पे कृपा हो गई, नहीं, कृपा तो सिलेक्टेड पे ही होगी। अहेतु की कृपा का मतलब है कितनी क्वांटिटी में होगी ये नहीं पता, किस पर होगी ये निर्धारित है। अहेतु में सुदामा पे होगी, ये सुदामा निर्धारित है। लेकिन अहेतु की कितनी होगी ये सुदामा को भी नहीं पता था। ये है अहेतु की कृपा। लेकिन ये नहीं चलते फिरते किसी पे अहेतु के, कोई झाड़ू मार, कोई नाली साफ कर रहा है उसमें अहेतु की कृपा, ऐसे नहीं होगी। हाँ, झाड़ू मारने वाले की हेतु भगवान है, तो कितनी होगी वो अहेतु की कृपा है। अहेतु की कृपा नॉट इन मीन्स ऑफ क्वालिटी, इट्स मीन ऑफ क्वांटिटी। होगी तो क्वालिटी वालों पर ही। क्वालिटी इज रिक्वायर्ड पर क्वांटिटी इज अहेतु। ऐसे नहीं चलते फिरते भगवान की अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा का मतलब है कि पता नहीं कितनी होगी। आपने भगवान को एक माला चढ़ा दी, अब वो कितने भगवान माला चढ़ाए और कौन सी माला चढ़ाए, सोने की चांद, वो हेतु की कृपा है। लेकिन होगी उसी को जिसने माला चढ़ाई है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड जरूर है। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि किसी में भी हेतु की कृपा हो जाएगी। हेतु मीन्स इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, नॉट इन टर्म ऑफ क्वालिटी। कृष्णा वॉन्ट्स क्वालिटी पीपल एंड दैट ऑन क्वालिटी पीपल कृष्णा विल शॉवर अहेतु की कृपा। लोग सोचते हैं अहेतु की किसी में भी कृपा होगी, नहीं। अहेतु की कृपा होती तो फिर हम क्यों कहते हैं कि निर्विरोध सिद्धांत है कि भक्ति भगवान के भक्त देते, फिर तो अहेतु खत्म हो गया। अगर भगवान ने करना है अहेतु की, हाँ, निर्विरोध सिद्धांत है भगवान के भक्त भक्ति देते, लेकिन भगवान कितनी मात्रा में उसको एलिवेट करते हैं वो भगवान की अहेतु की कृपा है। तो विल हैव टू क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा उस पर होगी जिसके पास भगवान की हेतु है, बस। अगर आपके भगवान की हेतु नहीं, आप पे कभी हेतु की कृपा नहीं होगी। हाँ, आपके पास भगवान की हेतु है और भगवान की हेतु की कृपा कितनी होगी वो आइडिया नहीं है। सुदामा जितनी भी हो सकती है, अनमैचेबल। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं कृष्णा, आपने इतना, वो अनमैचेबल है। प्रभुपाद भी अहेतु की, प्रभुपाद सरप्राइज टू सी, ओके ओके। जब प्रभुपाद वापिस आए इंडिया में
71 में, तो जो लोग प्रभात का सेल्फ, जो लोग समझते नहीं थे प्रभु को, वेलकम, प्रभात हिल गई, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, देन प्रभात सेड दिस इज अहेतु की कृपा। ये नहीं है कि अहेतु की कृपा मतलब कोई भी आया अहेतु की कृपा हो गई, ऐसे नहीं होता। लोगों को पता ही नहीं है हेतु अहेतु की कृपा होती है। प्रसाद है सर्व दुखाना, ये जो प्रसाद है अहेतु की कृपा, ये और ये कृपा से ही आपके सारे दुख मिटेंगे। जब आपके पास अनमैचेबल अनपैरेलल कृपा होगी तो आपके सारे दुखों का निवारण होगा। इसलिए जितना ज्यादा हम सेंटर्ड है, जितना ज्यादा हम सेंटर्ड है, उतना हम भगवान के सेंटर में नहीं है। जब हम अपने लिए, इसलिए संसार में पता है ज्यादातर लोग दुखी के, जगत के लोग दुखी इसलिए, सारे लोग दुखी तो है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होचे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास है भैया, सुखी हरि का दास। जो हरि का दास है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। और सबके दुख का कारण क्या है? सब अपने बारे में सोचते हैं। सारी दुनिया के पास एक ही स्वार्थ है, मैं और मैं। इसलिए हमारा स्वार्थ बदलना पड़ेगा। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, हमारा स्वार्थ ही गलत है। और ये स्वार्थ की वजह से हमारे में प्रॉब्लम है। और हमें और हम सबके अंदर एक डिफॉल्ट, हमारी एक डिफॉल्ट सिचुएशन है। डिफॉल्ट सिचुएशन समझते हो क्या होता है? डिफॉल्ट सिचुएशन नहीं, डिफॉल्ट मतलब स्वाभाविक, हमारा एक स्वभाव है, हम अपने बारे में ही सोचते हैं स्वाभाविक। इस कथा के बाद जब बाहर निकलोगे फिर अपने बारे में सोचोगे। स्वाभाविक है हमारा, स्वाभाविक, इसको डिफॉल्ट कहते हैं। हमारा स्वाभाविक डिफॉल्ट है, हम अपने बारे में सोचते हैं। नेचुरल डिफॉल्ट है, ये नेचुरल डिफॉल्टर है। इसमें कोई, यही सबसे बड़ा डिफॉल्ट है। हाँ, यही सबसे बड़ा डिफॉल्ट है हमारे अंदर। सबसे बड़ा डिफॉल्ट है, नेचुरली हम अपने बारे में सोचते हैं। नेचुरली अगर कोई नेचुरली कृष्ण के बारे में सोचे, नेचुरली प्रचार के बारे में सोचे, कृष्ण को बांटने का नेचुरली सोच रहा है, उस पर अहेतु की कृपा होगी ही होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी। नेचुरली भगवान के बारे में सोचना ही भक्ति होता है। जब तक हम नेचुरली भगवान के बारे में नहीं सोचते, हमें तो फोर्सफुली सोचना पड़ता है। माला भी नहीं होती, नाम सोचना तो बहुत दूर की बात। तो ये वास्तव में हम लोग में हेतु की कृपा नहीं हो सकती। हेतु की कृपा तब होती है जब हम पता है, ज्यादातर लोग कहते हैं देखो इस पे भगवान की कृपा हो गई। कोई भी एक वस्तु मिल जाती है संसार की, इस पे भगवान की कृपा हो गई, इस पे एक कृपा हो गई। कोई भी वस्तु संसार की चली जाती है, इस पे भगवान की कृपा हट गई। भगवान की कृपा ये नहीं है कि भगवान की कोई संसार की वस्तु मिल जाए, और ये कृपा भी नहीं है कि भगवान संसार की वस्तु निकल जाए। भगवान की अहेतु की कृपा, तो ये वास्तव में हम लोग में हेतु की कृपा नहीं हो सकती। हेतु की कृपा तब होती है जब हम पता है, ज्यादातर लोग कहते हैं देखो इस पे भगवान की कृपा हो गई। कोई भी एक वस्तु मिल जाती है संसार की, इस पे भगवान की कृपा हो गई, इस पे एक कृपा हो गई। कोई भी वस्तु संसार की चली जाती है, इस पे भगवान की कृपा हट गई। भगवान की कृपा ये नहीं है कि भगवान की कोई संसार की वस्तु मिल जाए, और ये कृपा भी नहीं है कि भगवान संसार की वस्तु निकल जाए। भगवान की अहेतु की कृपा ये है कि हमको अपने आप से ऊपर उठ के सोचने का विचार बनवाए, और हमारे अंदर स्वार्थ और अपने लिए हेतु कब तक है? क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। वी थॉट वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हमसे अच्छा कोई नहीं है। यही हम सोचते हैं कि हमसे दी बेस्ट इस जगत में ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कोई होगा। हमारा स्वार्थ कैसे जाएगा? बहुत सिंपल सा भगवान गीता में बताते हैं। जब हम अपने दोष देखने लग जाएंगे, और जब हम दूसरों में गुण देखने लग जाएंगे, हमारा स्वार्थ चला जाएगा। इससे सुंदर तरीका ही नहीं है स्वार्थ जाने का। तो ये, और दूसरों में गुण देखने का मतलब ये नहीं है कोई गंदा आदमी है, गुस्सा कर रहा है, उसके अंदर गुण है। जो वास्तव में अच्छा है उसको अच्छा कहना, उसको अच्छा मानना, उससे अच्छा व्यवहार रखना, उसको अपने से बड़ा करना, ये गुण है। क्यों? क्योंकि ये भी एक हमारा एक स्वभाव है कि जो अच्छा है उसको बुरा कहना, अच्छे को बुरा कहना, ये हमारे अंदर दोष है। हम सबके अंदर इनबिल्ट, क्या बोला था, इनबिल्ट डिफॉल्ट है कि हमको हमें अपने बारे में अच्छा ही लगता है, हमें हर चीज अच्छी लगती है। जब हम भगवान के लिए अच्छा सोचते हैं और संसार के कल्याण के लिए अच्छा सोचते हैं, तो ये ब्रह्मांड हमारे लिए अच्छा सोचता है और ये भगवान हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तब और भगवान और जब ब्रह्मांड हमारे लिए अच्छा सोचता है, फिर हमारे साथ सब अच्छा होता है। तब हमारे साथ बुरा होना बंद हो जाता है। जब तक हम अपने लिए हमेशा अपने को अपने बारे में सोचते हैं, ना भगवान हमारे लिए सोचता है, ना ब्रह्मांड हमारे लिए सोचता है, हम ही अपने लिए सोचते हैं, और हमको ही हमारे कर्मों का मिलता है।
जब हम भगवान के लिए सोचते हैं और संसार के कल्याण के लिए सोचते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए सोचता है और भगवान हमारे लिए सोचता है। जब भगवान और ब्रह्मांड हमारे लिए सोचते हैं तो वास्तव में हम बड़े नंबर 1 हो जाते हैं जगत में। और हमारी एक गलत आदत है, हम अपने बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारे बारे में नहीं सोचते। हम 10-10 साल 20-20 साल से भक्ति करते हैं और कहते हैं हमारा मन नहीं लगा भगवान में, क्योंकि हमने भगवान के बारे में सोचा ही नहीं। हमने सोचा अपने बारे तो मन भगवान में कैसे लगेगा। बेसिक है। हम तो इतनी भक्ति करते हैं, इतनी माला करते हैं, इतना जप करते हैं, है ना। हम तो इतने बड़े 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 चढ़े भक्त हैं। हमने तुम्हारे तो ये भी किया, हमने तो वो भी किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होगा, हमारे साथ ही क्यों? क्योंकि अभी हमारे साथ बुरा कब तक हो रहा है? जब तक भगवान और ब्रह्मांड हमारे लिए नहीं सोच रहे। जब तक वो हमारे लिए नहीं सोच रहे तब तक हमारे लिए सब बुरा होगा। जब भगवान हमारे लिए सोचने लग जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो क्या अभी हम इस जगत में भगवान हमारे लिए नहीं सोचते? नहीं। इस जगत में आए हो, भगवान आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचते। भगवान ने आपके लिए क्रिएशन कर दी, जगत कर दिया, आप करो। भगवान वाले क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आप उनके लिए नहीं सोचते। मतलब आपके लिए क्यों सोचे? आप अपने लिए सोचते हो। अगर उनके लिए सोच रहे होते तो उनके धाम में बैठे हो। तो उनके धाम में कौन रहता है? भगवान के धाम में कौन रहता है? भगवत धाम में। जो भगवान के लिए सोचते हैं, राधा रानी वहीं रहती है, हनुमान जी वहीं उनके लिए सोचते हैं, वो वहां पे रहते हैं। हम अपने लिए सोचते हैं, यहाँ पे रहते हैं। अपने सोचने वालों के लिए जगह। यही तो प्रॉब्लम है हमारी सबसे बड़ी। और हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम अपने लिए सोचते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। हमें अपने अंदर दोष ही नहीं दिखते, हमें अपने सारे गुण दिखते हैं। एक भक्त को अपने गुणों में दोषों को ढूंढना चाहिए। कोई गुण है ना आप में, कोई गुण आ गया, उसमें क्या दोष है वो ढूंढो। इसका मतलब दोष को ढूंढो। और संसार के लोग क्या करते हैं? अपने दोषों में भी गुण को ढूंढते हैं। नहीं, जो भी गलती है उस गलती को भी नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये मत, अरे मैं आपको बताता हूँ, आप समझे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात थी, ये इंग्लिश के शब्द। हाँ, वो अपने दोषों में भी अपने गुण ढूंढते हैं। जब तक आप अपने दोषों में गुण ढूंढोगे ना, तब तक आप स्वार्थ में रहोगे। जब तक अपने गुणों में दोष को नहीं ढूंढोगे, तब तक आपका स्वार्थ नहीं जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। और ये करने वाला ही वास्तव में उसी के ऊपर अहेतु की कृपा होती है। ऐसा करने वाला व्यक्ति जब अपने गुणों में भी दोष या दोष को ढूंढता है, तो उसका हेतु भगवान होते हैं, कल्याण होता है। और प्रचार के माध्यम से बड़ा आसानी से होने लग जाता है, बहुत आसानी से। तो इसलिए हम लोगों के पास हेतु होनी चाहिए। क्यों हेतु? सही हेतु ही अहेतु की कृपा का रास्ता है। जब तक आपके पास सही हेतु नहीं होगा, आपके पास अहेतु की कृपा नहीं आएगी। सिर्फ कहानी, अरे ये तो भगवान की अहेतु की कृपा कब मुझ पे होगी? कभी नहीं होगी। और कुछ भौतिक मिल भी गया जिसको आप अहेतु की कृपा कह रहे हो, वो अहेतु की कृपा नहीं है, वो कृपा ही नहीं। इंग्लिश के शब्द। हाँ, वो अपने दोषों में भी अपने गुण ढूंढते हैं। जब तक आप अपने दोषों में गुण ढूंढोगे ना, तब तक आप स्वार्थ में रहोगे। जब तक अपने गुणों में दोष को नहीं ढूंढोगे, तब तक आपका स्वार्थ नहीं जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। और ये करने वाला ही वास्तव में उसी के ऊपर अहेतु की कृपा होती है। ऐसा करने वाला व्यक्ति जब अपने गुणों में भी दोष या दोष को ढूंढता है, तो उसका हेतु भगवान होते हैं, कल्याण होता है। और प्रचार के माध्यम से बड़ा आसानी से होने लग जाता है, बहुत आसानी से। तो इसलिए हम लोगों के पास हेतु होनी चाहिए। क्यों हेतु? सही हेतु ही अहेतु की कृपा का रास्ता है। जब तक आपके पास सही हेतु नहीं होगा, आपके पास अहेतु की कृपा नहीं आएगी। सिर्फ कहानी, अरे ये तो भगवान की अहेतु की कृपा कब मुझ पे होगी? कभी नहीं होगी। और कुछ भौतिक मिल भी गया जिसको आप अहेतु की कृपा कह रहे हो, वो अहेतु की कृपा नहीं है, वो कृपा ही नहीं है, वो तो आपके कर्मों का फल है। आपके कर्मों का फल हेतु अहेतु की कृपा नहीं होता। अहेतु की कृपा कोई कर्मों से, उसका कर्मों से कोई लेना देना ही नहीं है। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा का लेना देना केवल भगवान की हेतु से, बस, और किसी से नहीं है। और जिसके पास भगवान की हेतु है, उसके पास अहेतु की कृपा है, बस, और किसी के पास नहीं। तो हमारे ज्यादातर लोगों के पास क्या हेतु है? और उस सिम्टम्स के अहेतु की कृपा की आप कैसे बता सकते हो कि इसके पास अहेतु की कृपा? अहेतु की कृपा आने से पहले उसके सिम्टम आ जाते हैं। अभी अहेतु की कृपा आई भी नहीं है भगवान की, लेकिन आप किस पे आएगी ये पता चल जाएगा, है ना। कृपा कृपा हर कोई कहे, कृपा न जाने कोई, कृपा पात्र सो जानिए, गुरु उन्मुख जो होई। तुलसीदास जी कहते हैं, जो गुरु की वाणी को बांटेगा उस पर एक दिन अहेतु की कृपा हो ही जाएगी। गुरु की वाणी को बांटने वाला, ज्ञान को देने वाला, ज्ञान को लेने वाला, प्रचार करने वाला ही वास्तव में अहेतु की कृपा का पात्र है, क्योंकि उसके पास एक ही हेतु है कि कृष्ण का नाम, है ना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा रहे गुरु होई तारो ऐ देश। ब्रह्मांड भर मीते कोनो भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो अहेतु भी उसी पे होगी जिसके पास भगवान की हेतु है, और वही आपके सारे दुखों को हटाएगी। और ये जो स्वार्थ है, ये आपके पास भगवान की हेतु नहीं आने देगा। और स्वार्थ का कारण है केवल आपको अपने बारे में अच्छा सुनना, अपने बारे में अच्छा ही मानना, और अपने लिए अच्छा ही देखना, अपने लिए सोचना। ये सारे लोग इस जगत में अपने बारे में ही सोच रहे हैं। और आपको एक सिद्धांत बता दूं, जितना ज्यादा अपने बारे में सोचोगे इस जगत में, उतनी बार आना पड़ेगा, उतना दुखी रहोगे, उतना दुखी रहोगे। जितना भगवान के बारे में सोचोगे और जितना संसार के कल्याण के बारे में सोचोगे, उतना सुखी रहोगे। अपने बारे में सोचना ही दुख का कारण है। भगवान के बारे में और प्रचार के बारे में सोचना ही सुख का कारण है। तो सुखी होने का बहुत सरल तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके को रोज चुन रहे हैं वो रोज दुख, इसलिए रोज हम दुखी ही तो हो रहे हैं। हम जितने दिन हमारे जगत में बढ़ते जा रहे हैं, हमारा दुख उतना बढ़ता जा रहा है। लेकिन भक्त जितना इस जगत में समय बिताता है, उतना सुख बढ़ता रहता है, क्योंकि उसको ट्रिक पता चल गई। ट्रिक है, इसको कहते हैं ट्रिक। ये गीता से समझ में आएगी ट्रिक, घर बैठे समझ में नहीं आएगी। ये सुंदर ट्रिक है। तो अपने बारे में कम सोचो, अपने बारे में सोचो कि बहुत दुखी रहोगे, बहुत दुखी। ठीक है, तो भगवान की अहेतु के लिए आपके पास, भगवान से अगर अहेतु की कृपा चाहते हो तो भगवान की हेतु को समझो। और भगवान की हेतु को समझने के लिए आपको पहले भगवान को समझना होगा, फिर संसार के कल्याण के लिए क्या क्या कर सकता हूँ वो समझना होगा। ये भगवान की हेतु है, और कोई भगवान की हेतु नहीं है। भगवान चाहते हैं मेरा भक्त शुरू में आए, मेरे बारे में समझ ले कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ। उसके बाद ये समझ ले इस संसार का कल्याण मुझसे और मेरे को बांट दे, बस। ये दो भगवान की हेतु है, भगवान की कोई तीसरी हेतु नहीं है। और ये दो चीजें जो समझ जाता है, 99% लोगों को तो पता नहीं भगवान कौन है। और जो बच गए 1%, उनको ये नहीं पता कि भगवान को इस संसार में, संसार का कल्याण कैसे होगा। इसलिए सारे लोग फेल हो जाते हैं और अपनी हेतु बना के रखते हैं, अपनी ईगो बना के रखते हैं, अपनी इच्छाएं बना के रखते हैं, और दिन प्रतिदिन दुखी होते रहते हैं। बच्चा पैदा होता है सुखी होता है, देखो चैतन्य सुखी है, ठीक है ना, सुखी रहता है। कोई बच्चा होगा सुखी रहेगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, जब छोटे थे कितने सुखी थे, सुखी थे ना, बड़े होते जा रहे दुख बढ़ता जा रहा है ना। देख लो, तेरी मेरी, मेरी तेरी, तेरी मेरी, जो भी है, मतलब वही हुआ ना, स्वार्थ। बस। और स्वार्थ क्यों है? हमें ना अपने अंदर ना दोष नहीं दिखते हैं। हम तो बिल्कुल, और दिखते भी है ना, उसको छुपा लेते हैं, उसको गुणों से छुपा लेते हैं, गुणों की मालाएं पहना देते हैं। और दूसरे के अंदर गुण की माला दिखती है, उसको दोष की माला पहना देते हैं, बस। और अपने अंदर काम, और करना उल्टा है, दूसरे के अंदर गुण देखने, अपने अंदर दोष देखने। ये करने से ना आपके अंदर देवी गुण प्रकट हो जाएगा, भगवान का गुण। उस गुण से भगवान आकर्षित होंगे, फिर भगवान आप पे अहेतु की कृपा करेंगे। कौन सी कृपा करेंगे? अहेतु। और वो अहेतु की कृपा ही प्रसादे सर्व, फिर आपका सारा दुख जाएगा। तो गुणों दोष का खेल है, ठीक है। हरे कृष्ण। समझ में आ गया? अहेतु की कृपा, हम लोग सोचते हैं किसी हम पे कभी अहेतु की कृपा नहीं, तब तक नहीं होगी जब तक आपके पास भगवान की हेतु ही नहीं हुई। हाँ, नहीं, ये तो तू नहीं, देखो भगवान, तू इस, ये तो मुझे कह रहा है ना, क्योंकि प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमने ऐसा नहीं है अहेतु, क्यों, कोई सुनेगा तो उसको सुनाएंगे ना। कोई किसी की सुनने की हेतु है तो उसको सुनाएंगे क्यों नहीं। उसके बाद बुद्धि से काम होता है। लेकिन भगवान की हेतु का मतलब ये समझना पड़ेगा, ये नहीं है कि भगवान की हेतु का मतलब है कि भगवान के लिए काम करना, भगवान को सीरियस लेना, इस कॉन्सेप्ट को, अध्यात्म को सीरियस लेना, नास्तिक प्रवृत्ति का नहीं होना। ये नहीं कहता कि कोई इंटेंसिटी के साथ भगवान से जुड़ जाए, वही हेतु है। जो थोड़ा बहुत सीख रहे हो, कृष्णा मेरे को बहुत दुख है, भगवान मेरे को बहुत दुख है, उनको पता है कि ऊपर वाला कोई है। चलो कृष्ण नहीं भी पता, देवी देवता पता है, कोई एक्स वाई है, कोई पता है, उस पर प्रार्थना करना, मेरा ठीक करो, आप ही मेरे कर सकते हो। चाहे भौतिक ही करे तो भी वो भगवान उसको धीरे धीरे उस ट्रैक पे ले आते हैं। भगवान को मानना बहुत जरूरी है। पहले मानो, फिर जानो, फिर पहचानो, बस, फिर उसके बाद उनकी सेवा करो। ये है पूरा का पूरा साइकिल। तो इसलिए हम लोगों पे अहेतु की कृपा होगी, हाँ होगी, और हो रही है। हम जो क्यों हो रही है, हम पे जाने अनजाने हम नाम ले रहे हैं, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, रामेश्वरम से आ रहे हैं, तो